राहुल गांधी ने मोदी के नाक में दम कर दिया। तेजस्वी यादव के बयान से बीजेपी में हड़कंप, इलेक्शन कमीशन तो अभी शुरुआत, असली खेल अभी बाकी। जब से बिहार के अंदर एसआईआर यानी वोटर पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ, उसके बाद से राहुल गांधी लेमलाइट पर आ गए। और राहुल गांधी जिस तरह से पूरी सत्ताधारी पार्टी की सत्ता को हिला करके छोड़ दिया, और चुनाव आयोग को तो कहीं का नहीं छोड़ा। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिल करके जो काम अंजाम दे रही है, जिसके लिए पूरी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसके लिए थू थू हो रही है। और अब देश के अंदर तमाम विपक्ष पार्टी एकजुटता के साथ जो एसआईआर के खिलाफ, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई जारी है। यह लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी ने सबसे पहले संसद के अंदर घेरा सत्ताधारी पार्टी को, उसके बाद सत्ता से बाहर यानी धरना प्रदर्शन किए दिल्ली के अंदर, और फिर दिल्ली से चल करके अब बिहार में 17 दिनों का वोट अधिकार यात्रा में निकल पड़े। और वोट अधिकार यात्रा में बिहार की 8 करोड़ जनता जो साथ राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, ये आपको विचित्र कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्योंकि आप जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ खड़े होता हुआ दिखाई दे रहा। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम उसके घटक दल यानी महागठबंधन के ये सब लोगों ने राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के ये देश को बता दिया कि वोट चोरी अब देश के अंदर नहीं चलेगा। पिछले 11 सालों में विधानसभा और लोकसभा में वोट चोरी करके जो प्रधानमंत्री के पद में बने हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक के ऊपर एक राज्य को अपनी सरकार बना रहे हैं और 11 सालों में सत्ता में बने हुए हैं। अब ये वोट चोर नहीं चलेगा, जिसके लिए जनता भी ठान ली है, और साथ ही साथ तमाम विपक्ष पार्टी भी। और तमाम विपक्ष पार्टी किसी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर, चाहे वो ममता बनर्जी के सांसद हो, चाहे वो अखिलेश यादव के, एम के स्टालिन के, या फिर शरद पवार के, उद्धव ठाकरे के, यानी देश के हर कोने कोने के सांसद अब राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद के साथ जब संसद भवन के भीतर से इलेक्शन कमीशन के पास बातचीत करने के लिए जा रहे थे, तब सब लोगों को उन्होंने एक बस में बैठा करके भेज दिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें एक जगह कैंपेन करने के लिए रोक दी गई, और एक बैरिकेड नहीं बल्कि 7 बैरिकेड लगाए गए 1.5 किलोमीटर की दूरी में। इससे ये साफ साफ जाहिर हो रहा कि अगर सत्ताधारी पार्टी, हमारे प्रधान सेवक किसी से डरते हैं तो वो गांधी परिवार से डरते हैं। और गांधी परिवार में बहुत सारे लोगों के किरण और बहुत सारे लोगों को उम्मीद अगर जागी हुई है तो वो राहुल गांधी पर टिकी हुई है। क्योंकि राहुल गांधी देश के अंदर विपक्ष पार्टी के सबसे मुखर नेता है, और जिस तरह से सब लोगों को समर्थन लेकर के साथ चल पड़े हैं। और एक बात और आपको चलते चलते बता दो कि राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि विधानसभा के बाद 2029 में जैसे ही लोकसभा चुनाव होंगे, इसमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इससे भी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, वी सुदर्शन रेड्डी ये है आपके उपराष्ट्रपति को उम्मीदवार महागठबंधन के घटक दल से। और इन्होंने सीधा तौर पर कहा कि राहुल गांधी रोड को खाली नहीं छोड़ते हैं, और उनकी ये मानना है कि अगर रोड खाली हुआ तो संसद आवारा हो जाएंगे। उन्होंने जम करके राहुल गांधी की तारीफ की। इससे भी यह साफ जाहिर हो रहा कि तमाम विपक्ष पार्टी भी और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो उपराष्ट्रपति है, उन्होंने भी उसकी तारीफ कर दी। और जब संसद के अंदर राहुल गांधी जा रहे थे, तब उन्हें कुछ अज्ञान लोगों ने यह पूछा कि अब राहुल गांधी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप फ्यूचर के प्रधानमंत्री हैं। इन सब बातों को लेकर के राहुल गांधी के मनोबल
और बढ़ रहा है और राहुल गांधी की रास्ता साफ होती हुई दिखाई दे रहा कि आने वाले 2029 में राहुल गांधी के नजरिया और उनकी रास्ता उनके पिक्चर पूरी तरह से साफ हो जाएंगे और किसी तरह के किंतु परंतु वाला ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। इसलिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चुनाव आयोग में नाक में दम कर के छोड़ दिया है।